उनकी तरफ से आया है और आगे उन्होंने जो कहा होता है, जो धरती को चीर कर अनाज उगाता है और उसी अनाज को पूरा भारत। मेरे को एक बात बताइए, कौन पार्टी ऐसी है कि जो साफ सुथरी है? इतना प्रधानमंत्री तो हमने देखा नहीं दुनिया पे आज, जितना ये झूठा है, कहता कुछ करता कुछ। इसका निष्कर्ष कैसे निकलेगा? देखिए ये तो कोई 6 महीने खाता है। एक किसान नहीं डरता, न लाठियों से डरता, न गोलियों से डरता। वो हमें भुगतना पड़ रही है। आगे को जो कान पकड़े इनको कोई वोट देगा, इनको तो जूते मारेगा जब गाँव में जाएंगे। तो अगर हमारे नेताओं की गिरफ्तारी होगी तो यह लाखों की तादाद में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। एक बड़ी अपडेट फिर से राकेश टिकैत के सामने से आई है और उन्होंने बयान दिया है। एक बड़ी चीज उन्होंने कही है जो आज तक भी नहीं कही, पिछले 6 महीने में आज तक नहीं कही। सीधे कह दिया कि अब नहीं होगा ऐसा, मतलब अब कोई चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से आया है और आगे उन्होंने जो कहा वो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जैसे और सभी किसानों की गिरफ्तारी हो रही है, ऐसे ही अब मैं भी गिरफ्तारी दूंगा। किसानों की गिरफ्तारी हुई है। राकेश टिकैत ने ये साफ कह दिया कि अब कोई चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। ये शब्द कितने बढ़िया है, सही है क्या? बिल्कुल सही है। हाँ, कोई चाय वाला नहीं बनेगा अब। अच्छा, मतलब चाय वाला हम लोगों ने मंत्री बना के पछता रहे हैं। वो चाय जैसे बेच रहा था, उसने चाय तो चाय साथ में पूरा देश बेच डाला। हमें ऐसा मंत्री बिल्कुल नहीं चाहिए जो देश के भरोसा बहुत किया। हाँ, भरोसा किया, लेकिन भरोसा हमारा तोड़ा। हमें ऐसा कोई मंत्री नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आम आदमी के तौर पर उन्हें वोट मिला हो और उसके बाद जो है जनता अब कहीं ना कहीं रोष में हो। यही वो जनता है जो लगातार बीजेपी को सपोर्ट करती थी। विचारधारा आपने भी फॉलो की, क्योंकि यही चीजें सामने आती है निकल करके कि किसानों ने बीजेपी को पूरा सपोर्ट दिया था, विचारधारा को भी फॉलो किया, उनकी बातों को भी फॉलो किया। दिक्कत कहाँ हो गई? भगवान की उपाधि दे दी थी मोदी को। अच्छा, भगवान की उपाधि दे दी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी घर घर मोदी। हाँ, विश्वास बिल्कुल। आप विश्वास खत्म कर दिया। ये तो भाई नीच से नीच हो गया, इससे ज्यादा और क्या होगा? परमात्मा की बात बिल्कुल, भरोसा खत्म। अब कुछ नहीं है इसका। हाँ, आप बताइए जल्दी बोलिए। जब एक चाय बेचने वाले को गद्दी पे बिठा दोगे तो वो देश बेचना स्टार्ट कर देगा। उनकी इतनी वही नहीं थी जो पद को संभालने की। आपने देखा आज जो यहाँ पर किसान बैठा है तो किसान ने ही उनको जो गद्दी पे बिठाया था और कल को यही किसान उसे गद्दी से उतारने का काम करेगा आने वाले 24 में। बिल्कुल हिला के रखेगा। कुर्सी जाने वाली है क्या? कुर्सी क्या, पूरी बीजेपी पार्टी को हिलाने वाला है ये किसान। राकेश टिकैत की गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि खुद कह रहे हैं सभी किसान गिरफ्तार हो रहे हैं, तो मैं भी गिरफ्तार होऊंगा। अगर राकेश टिकैत की गिरफ्तारी होती है तो यहाँ लाखों की तादाद में लोग गिरफ्तारी देंगे। और यहाँ पर जो है ये आंदोलन, देखिए किसान डरने वाला नहीं है। किसान वो पौधा है जो धरती को चीर कर अनाज उगाता है और उसी अनाज को पूरा भारत खाता है। ये किसान नहीं डरता, न लाठियों से डरता, न गोलियों से डरता, नहीं, ये गिरफ्तारी से भी नहीं डरता, मुकदमों से भी नहीं डरता। अगर हमारे नेताओं की गिरफ्तारी होगी तो यह लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग पहुंचेंगे और गिरफ्तारी देंगे। और जब तक ये काले कानून वापसी नहीं होंगे, यहाँ से किसान हिलने वाला नहीं है। सरकार को हिलाकर वापस जाएगा ये किसान। है कहाँ आप भूल में पड़े हैं? अगर सरकार को वापस करना होता तो आपको नहीं लगता कि 6 महीने में वापस हो जाते? कहीं ना कहीं सरकार कुछ तो समझाने की कोशिश कर रही है। देखिए, रणनीतियां बहुत बढ़िया बना रखी हैं किसानों ने। अब बहुत तरीके से काम चल रहा है। अगर मैं अंदर की स्थिति आपको बताऊं तो हर स्टेट में एक इस तरीके का सिस्टमैटिक सिस्टम बना रहे हैं कि वो आते रहेंगे किसान। अब ये मत समझे सरकार कि केवल बहुत चंद से किसान अब वहां पर बैठे हैं। ये बहुत सारी चीजें सामने निकल करके आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी अगर हतैशी होता तो इतने हमारे शहीद हो गए हैं, एक उसने आंसू नहीं बहाया उनके लिए। तो मोदी तो गद्दार आदमी है, चालबाज आदमी। इतना तो गंदा प्रधानमंत्री हमने दुनिया पे नहीं देखा आज तक। अब इस आंदोलन को शिफ्ट करने की बताइए, क्या कर रहे हैं? मोदी कहता है किसानों को कि देशद्रोही है। ये खुद देशद्रोही है। देश की चौथाई जनता तो इसने मरवा दी और कोई किसान नई चीज़ नहीं मांग रहा है। भाई, जो तुम 3 बिल दे रहे हो वो ये कह रहा है कि इन्हें ये हमें अच्छा नहीं लगता, इन्हें वापस ले लो। वो तो आप पिछले 6 महीने से हमने मांगे नहीं। सरकार सुनेगी, नहीं सुनती तो बंगाल में इसका निष्कर्ष कैसे निकलेगा? देखिए ये तो कोई सॉल्यूशन। बंगाल में उसका हुआ कि नहीं? बंगाल में निकला कि नहीं? उसका असर मिला कि नहीं? अब उत्तर प्रदेश की सरकार मतलब सुनेगी नहीं तो असर दिखना
शुरू हो जाएगा और बंगाल में दिखना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल दिखना शुरू हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? एक वैक्सीन तो लग चुकी है बंगाल में, दूसरी की तैयारी 2022 में, तीसरी 2024 में लगेगी। जब मानेगी सरकार, फिर मान जाएगी फिर मानेगी। और अगर नहीं मानी जब रहेगी ना तो मानेगी कैसे ना। अच्छा, साफ करने की तैयारी कर। बिल्कुल साफ करेंगे, बिल्कुल साफ। हम तब तक बैठे, मोदी उतर के चले जाएगा ना, तो फिर तो हमारी कोई सरकार आएगी, वो तो मानेगी नहीं। मोदी मानेगा तो हम तो डटे पड़े हैं। सरकार से कहीं ना कहीं नई पार्टी से भी आपकी आशाएं बहुत सारी है, और अगर वो भी नहीं माने, क्योंकि देखिए सभी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, हमें हमें इन पता है ये। पार्टियों से कोई मतलब नहीं है, कोई इन पार्टियों से कोई मतलब नहीं, ना कांग्रेस ना केजरीवाल से ना अकालियों से हमें कोई उम्मीद नहीं है। किसान नेता उठेंगे तो वही फैसला करेंगे। तो मतलब ये है कि पार्टियों का ना तो समर्थन चाहिए ना कुछ, किसान का कोई अपने बल पर समर्थन सब कुछ अपने बल पे, बलबूते पे अपने बल पे करेगा जो करेगा किसान। अब बताइए आप। तो अपने मकसद में सफल हो गया, क्योंकि ये कौन से मकसद में? जो किसान का ये जो मतलब था, जिस बिल को वापस लेना चाह रहा था किसान, बिल पास ही तो कर दिया है, लागू थोड़ी हुआ बिल अभी। ये बैनुल अक़वाम में केस पहुंचा हुआ, हो जाएगा। बैनुल अक़वाम में केस पहुंचा हुआ, ये किसानों के ही हित में केस वापस होगा। हाँ। हमारा गेहूं था वो नगद बिका, कोई खाते में नहीं गया, तो हमारा मेन मकसद यही था, हमारा किसानों का पैसा खाते में न जा, पैसा हमारा हैंड टू हैंड गेहूं का पैसा करंट खाते में मिले, हमारे हाथों हाथ पैसा मिला। और केस भी ये बिल, ये केस बैनुल अक़वाम के हित में केस है, ये किसानों के हित में आगा। चलिए, मैं अहम भूमिका आप लोगों ने निभाई है कि इस आंदोलन में लगातार लंगर चला करके भी, और इस आंदोलन को बढ़ा करके भी। देखिए पीछे की भी तस्वीरें देखिए, बहुत सारी चीजें टूट भी चुकी हैं, जो छोटे छोटे से सीमा है का पुख्ताई बना जाएंगे जर, मकानों की सीमा पुख्ताई बनाएंगे जर। अगर टूट भी जाते हैं तो और जड़ मजबूत। अरे मजबूत कराएंगे, मजबूत पक्के बनेंगे, पक्के पक्के बनेंगे, बिल्कुल फ्लाईओवर पे पक्के मकान बनाने की पूरी 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 थोड़ी है, अपने हैं तो बना लेंगे। तो सरकार को हर तरीके से जगाएंगे। पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि यहाँ पर पक्के मकान बनेंगे फ्लाईओवर। बिल्कुल पक्के बनेंगे, बिल्कुल पक्के बने। कुछ लग रहा है सरकार जैसे सुनना ये वाली बात नहीं है जी, जैसे गाजीपुर बॉर्डर पे पक्के बन रहे हैं, ऐसे जहाँ भी बनेंगे। गाजीपुर बॉर्डर तो यही है ना? नहीं ना, वहाँ सिंघू बॉर्डर सिंघू बॉर्डर पर जैसे बन रहे हैं, वहाँ जहाँ गाजीपुर पर गाजीपुर- भी यही होगा। यही होगा। चलिए, ये सरकार को टी शर्ट पड़े हुए हैं, टी शर्ट पड़े हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, बहुत पक्के पड़ जाएंगे। अच्छा, मोदी जी देखिए सामने तो आते नहीं, और कभी ऐसा मौका भी नहीं मिलता आपको। देखिए आपको मौका भी नहीं मिलता कि उनसे बातचीत कर ले। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं मोदी जी हूँ और मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, तो क्या कुछ आप मुझे कहना चाहेंगे? बताइए। मेरी एक बात सुनो पहले, किसानों को तो इसने पहले मार दिया। डीजल पेट्रोल की कीमत कहाँ चलेगी? अच्छा, ये अगर इस पे जीएसटी लगती तो किसान को आज 28 रुपये 30 रुपये लीटर मिलता डीजल, 32-33 रुपये पेट्रोल मिलता। ये तो पहले केंद्र सरकार खाती है, फिर सूबे के मुख्यमंत्री टैक्स लेते हैं, 100 से ऊपर बढ़ गया। ये तो जुमले में झूठा, इतना प्रधानमंत्री तो हमने देखा नहीं दुनिया पे आज जितना ये झूठा है। कहता कुछ करता कुछ है, कहता क्या। के नेता निकल करके सामने आते हैं, वो कहते हैं कि देखिए सरकार हमारी है तो आपको 100 रुपए मिल भी रहा है लीटर। अगर किसी और की सरकार होती तो हो सकता था कि 200 भी हो जाता है। कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह की थी सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो उस समय कच्चा तेल महंगा था और डीजल पेट्रोल के दाम सस्ते थे। अब कच्चा तेल सस्ता है तो जहां इंडिया में डीजल पेट्रोल के दाम महंगे हैं। आज इस पे आज कि चुप बैठे रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है मनमोहन जी। ये अगर प्रधानमंत्री जीएसटी इस पे लगा दे तो हमें तो इतना तेल सस्ता मिले, किसान खुशहाल हो जाएगा। मतलब सरकार सब कुछ कर सकती है पर कर कुछ नहीं रही। कर कुछ नहीं रही। ऐसी चीजें निकल जी करके सामने आ जी बिल्कुल जी। अब 2014 में देख लो, 2014 में 60 रुपये लीटर था पेट्रोल, और आज देख लीजिए सरसों का तेल 65 रुपये लीटर था, आज 200 रुपये लीटर है। तो हमने बताया तो आपको, वो कह तो रहे हैं। मनोज तिवारी को आप जानते हैं क्या? हम जानते हैं, बिल्कुल, तो माजूदा उनका- मंत्री है वो। अच्छा वहाँ रिक्शा चला के दिखा रहा कलकत्ता में, करा क्या किसी को? अच्छा, करा कुछ उसने? वो कह तो रहे हैं, देखिए बयान तो देते ही हैं। बोल रहे थे कि अभी 100 ऐसा रामदेव बाबा कह रहा था मैं 33 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल बिकवाऊंगा। अब कहाँ चला गया रामदेव बाबा? अपनी जान बचानी भारी पड़ रही है उसे। अब पौने 2 आँख वाला राम बाबा कहाँ चले गया? सब एक जैसे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सब। सब एक ही हैं ये। सारी की सारी चोर है।
तो मेरे को एक बात बताइए, कौन पार्टी ऐसी है कि जो साफ सुथरी है और साफ सुथरी छवि है? साफ सुथरी को ही लाएंगे, जो साफ सुथरी आएगी उसी को वोट होगी किसान की, वरना किसी को नहीं। अच्छा, किसी को वोट नहीं मिलेगी, फिर नोटा ही दबेगा। जी हाँ बताइए। हम सब लोगों ने गलती कर ली है, वो हमें भुगतना पड़ रही है। आगे को जो कान पकड़े इनको कोई वोट देगा, इनको तो जूते मारेगा जब गाँव में जाएंगे।